सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई मैं आज कोई टॉपिक लेकर के आपके सामने नहीं आया हूँ, बस आप लोगों से अनुरोध करने आया हूँ कि आज जो है स्वतंत्रता दिवस है वो खूब मनाइए, खूब एंजॉय कीजिए, झंडे लहराइए। हम बस एक ध्यान रखिए कि किसी भी तरीके से भारतीय ध्वज का, हमारे प्यारे तिरंगे का अपमान न होने पाए। और दूसरी बात यह है कि हम अपने अपने जगहों पर, घर पे मतलब या तो गाड़ियों पर जो तिरंगे लगाते हैं उसका ध्यान रखें। और होता क्या है कि हम अमूमन 26 जनवरी या 15 अगस्त को झंडा लहरा देते हैं, पर उसके बाद उसकी कोई केयर नहीं लेते हैं। वो उसकी कौन सी स्थिति होती है हमें नहीं पता। तो मेरा बस यही अनुरोध है कि झंडे के सम्मान के लिए, जहां हमारे सरहदों पर हमारे पहरेदार जो हैं, हमारे सिपाही जो हैं, उसके सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके गौरव के सम्मान के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें भी अपने राष्ट्रीय ध्वज का, अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। और उसके सम्मान के लिए जो है हमें चौबीसों घंटे जो है अपनी जान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही वास्तव में सच्ची राष्ट्रभक्ति है। तो आप स्वतंत्रता दिवस तो मनाइए, खूब मनाइए, पर एक बात का ध्यान रखिए कि झंडा आप शाम को गलियों में निकलिए, जहाँ भी आपको जो तिरंगा है वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में दिखता है तो आप उसे उठा लाइए अपने घर पे। और अपने भी जो झंडे हैं उनको शाम को, अगले दिन जैसा भी है, तो उतार के फोल्ड करके घर में रख लीजिएगा। और जो आप गलियों में, गांव की गलियों में, शहर की गलियों में, आजू बाजू में कहीं झंडे को गिरा हुआ दिखे पाए तो उसको कृपया ले आएँ, उठा ले आएँ। अगर फिर झंडा मतलब फटा हुआ है या तो उसका कुछ नुकसान हुआ है तो उस झंडे का मतलब एक रिगार्ड के साथ में, सम्मान के साथ में उसका जो है मतलब उसको डिस्ट्रॉय शब्द मैं यूज़ नहीं कर सकता, मेरी अंदर की फीलिंग ऐसा नहीं जो है वो यूज़ करने की, शब्द को यूज़ करने की जो है अनुमति नहीं दे रही है। फिर भी आप समझ लीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। फिर उस जो ऐसी स्थिति का जो तिरंगा है उसको मतलब उसके लिए दो ही गतियाँ हैं, ठीक है। मतलब या तो आप कर लीजिए कि पहले ससम्मान उसको फोल्ड कीजिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, फिर उस पर हो सके तो थोड़ा सा घी डाल करके, या नहीं घी मिलता तो कोई बात भी नहीं है, तो उसको फिर प्रज्वलित अग्नि में, यह नहीं कि झंडे को सीधा ही अग्नि का, प्रज्वलित अग्नि में उसको ससम्मान जो है वो समर्पित कर दीजिए। और ध्यान रहे कि वहाँ पर कोई हंसी ठिठोली या ऐसा ना हो। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे झंडों को इकट्ठा कीजिए, एक बॉक्स में या तो एक कपड़े में रखिए, फिर उसको धरती में गाड़ दीजिए। वहाँ भी ध्यान रखें कि उसका पूरा सम्मान जो है उस सम्मान के सहित हमें वो काम करना है। तो मुझे सभी देशवासियों से, अपने सभी भाई बहनों से यही अनुरोध करना है, और यही अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि ये जो बात का हम पूरा पूरा ध्यान रखें। तभी आज जब हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान टिका पाएंगे, गौरव टिका पाएंगे, तभी हमारी वो सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी, और तभी हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो है मज़ा जो है वो बढ़ जाएगा। तो सभी देशवासियों को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। राम राम।